कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल मंच से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुसुम शर्मा आगरा से आप सभी के समक्ष अपने जीवन का एक बेहद ही रोमांचकारी एवं अविस्मरणीय यात्रा वृतांत साझा करने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को वो बेहद ही पसंद आएगा। मेरा ये यात्रा वृतांत है स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा का। ये यात्रा मुझे बहुत ही पसंद आई। यूँ तो मैंने बहुत सी यात्राएं की हैं, लेकिन ये यात्रा क्यों पसंद आई, इसके पीछे के क्या कारण थे, वही मैं आप सबके सामने साझा करूँगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, आज तक हमने सुना था स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार थी, लेकिन अब भारत देश में ही स्थापित है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जो हमारे भारत देश के गौरव हैं, हमारे भारत देश के लौह पुरुष हैं। उनकी यह प्रतिमा है, उनकी याद में स्थापित की गई है। उन्होंने 562 रियासतों को एकीकृत करके अपनी एकता की शक्ति का प्रदर्शन किया था, इसीलिए वो लौह पुरुष कहलाए। इसके साथ ही उनके जीवन की बहुत सी घटनाएं हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी में देखने को मिलेंगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी को जब बनाया गया तो गुजरात के छोटे छोटे गांवों से मिट्टी को इकट्ठा किया गया। क्यों इकट्ठा किया गया? क्योंकि किसानों की एकता मिट्टी पर खेती करके झलकती है। तो किसानों की एकता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से मिट्टी को लाकर स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया, और यह लौह पुरुष, एकता पुरुष जिसे हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी याद में ही बनाई गई है। इसके साथ ही जब हम यहाँ की यात्रा करते हैं तो कुल मिला के यहाँ 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर जब हम जाएंगे तो वहाँ पर एक लघु संग्रहालय देखने को मिलेगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी छोटी छोटी घटनाओं को प्रदर्शित करता है। जब हम दूसरी मंजिल पर जाएंगे तो उसके तो कहने ही क्या। वहाँ से जब हम बाहर का नज़ारा देखेंगे तो एक तरफ तो हमें सतपुड़ा की पहाड़ियाँ दिखेंगी, दूसरी तरफ विंध्याचल की पहाड़ियाँ, जिसके मध्य में ये प्रतिमा स्थापित की गई है। नर्मदा नदी बह रही है। इसी के साथ साथ जब हम बस यात्रा से स्टैचू ऑफ यूनिटी के दर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें सरदार सरोवर बांध ये भी देखने को वहीं मिलेगा। साथ ही क्योंकि नर्मदा नदी भी वहीं है, तो सरदार सरोवर बांध भी ज़रूर देखिएगा आप। इसके साथ ही फूलों की घाटी, वो तो बहुत ही मनोरम दृश्य मेरी आंखों में आज भी उभर आता है। वहाँ अलग अलग प्रजाति के फूल हैं और उनसे जुड़ी बहुत सारी फूलों की विविधताएं आपको देखने को मिलेंगी। फूलों की अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग सुगंध, जो भी कुछ है फूलों से जुड़ी जानकारी, वो आपको वहाँ देखने को मिलेगी। वो उद्यान इतना मनोरम है। इसके बाद आप प्रकाश शो वहाँ देख सकते हैं, जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ी कहानियों को आप सुन सकते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन में एक बार ज़रूर जाइए और स्टैचू ऑफ यूनिटी की यात्रा का आनंद लीजिए। बेहद ही रोमांचकारी यात्रा रहेगी आपके लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को सादर मेरा धन्यवाद।